बच्चों आज हम आपको गणित में क्या पढ़ाएंगे ये आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको, आप हमें पढ़ाएंगे ना। चलिए आपके पास जो ये है ब्लॉक्स जोड़ने वाला, ये हमको एक एक करके दे दीजिए, एक एक करके दीजिए, एक एक। पहले एक दिया, गिनिए इसको। हाँ हाँ 6 हाँ 7 हाँ हाँ। अब आपके पास क्या बचा है? इसका मतलब क्या होता है? लिख के दिखाइए। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है आपके पास? लिखिए। जीरो। क्या है? देखो इनको नहीं आ रहा है, केवल का लिखना आता है। हम गिनती पढ़ा रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखिएगा मुस्कान, अब देखिएगा। अब हम श्रेया से पत्तियां मांग रहे हैं, लाइए श्रेया पत्तियां, एक एक करके दीजिए। हाँ हाँ 4 5 6, ये मतलब 6 पत्ती हमें इन्होंने दे दिया। इनके पास अब कुछ नहीं बचा। जो कुछ नहीं बचा उसको क्या कहते हैं? शून्य। इंग्लिश में जीरो कहते हैं, अंग्रेजी में, और हिंदी में शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? और शून्य श्रेया बताएगी कैसे बनेगा। आपके पास क्या बचा? शून्य। अब ये शून्य भी, इसको भी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी संख्या होती है। ये इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये भी एक संख्या है। क्योंकि देखो जब जीरो के बाद हम एक लगाएंगे तो इसका मतलब एक समान है। 10 तब होता है जब एक के बाद हम जैसे जीरो लगा देते हैं तब 10 हो जाता है। कितना बड़ा हो गया ना। पहले तो एक के पहले हमने जीरो लगाया तो खाली, अगर जीरो है तो कुछ नहीं है, यानी हमने सब दे दिया। शून्य बचा, कुछ नहीं बचा। कितना बचा? शून्य बचा। आपने इतनी पत्ती थी, कितनी पत्ती थी? 6 पत्ती थी, 6 पत्ती आपने हमको दे दी तो आपके पास कितना बचा? शून्य बचा, जीरो बचा। जीरो को इस तरह से लिखते हैं। मुस्कान जीरो लिख के दिखाइए आप, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। जीरो ये क्या है? शून्य। जोर से बोलिए वहाँ पे। हाँ। अब आप हमको दीजिए कि आपके पास क्या सामान है बेटा? ये किताब है, लाइए हमको एक एक करके गिन के दीजिए। हाँ हाँ जोर से बोलिए। हाँ 4 किताब थी अनन्या के पास, ठीक। अनन्या ने हमको 4 दे दी। कितनी दे दी? 4 में से 4 कितना दे दी? 4 है, 4 दे दी हमको तो कितना बचा? जीरो। देखिए जीरो, ये होता है जीरो। समझ में आया? अच्छा अब ये बताइए, इसको शून्य कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। यहाँ पे जरा 4 लिखिए। 4 किताब थी ना। अब कितनी किताब हमको आपने दी? लिखिए यहाँ पे। हाँ वो भी लिखिए। 4 कितनी किताब आपने दी? 4। अब लाइन खींचिए यहाँ पे। 4 में से 4 दी, कुछ नहीं बचा। ये क्या चीज है? घटाना की जोड़? क्या है? घटाने का चिन्ह अनन्या लगाइए यहाँ पे। वेरी गुड, क्लैप करो अनन्या के लिए। अब 4 में से 4 गया, कितना बचा? जीरो। ये बड़ा सा जीरो बनाइए ना अनन्या। अनन्या के लिए क्लैप कर दो। अब आपके पास देखिए कितने कंकड़ हैं, हमको दीजिए एक एक करके। अब आप लिख के बताएंगे कि आपके पास कितना कंकड़ था। लिखिए लिखिए बड़ा सा, कितना कंकड़ आपने हमको दिया। देखिए और थोड़ा ऊपर बढ़ाइए।
7। नीचे आप लिखिए जितना दिया आपने। आप नीचे लाइन खींचिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमको दे दिए 7 में से 7 दे दिए, कितना बचा? 0। कितना? 0। देखिए घट किसका चिन्ह लगेगा? घटाने का। किसका? घटाने का। अब्दुल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी आप लोग को भी बुलाते हैं, घटाने का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ क्या बचा? 0। लिखिए 0 यानी शून्य। शून्य भी बोलिए, हिंदी में भी बोलिए, इंग्लिश में भी बोलिए। तो इस तरह आप लोग 0 का मतलब समझ गए ना? तो 0 का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं, 0 का मतलब संख्या होता है। क्योंकि अगर हम 1 के पहले 0 लगाएंगे तो ये 1 ही होगा, जैसे यानी 1 पत्ती या 1 ये। और जैसे हमने 1 के बाद लगाया वो क्या हो गया? ये क्या है? हमने पढ़ाया था ना? क्या हो गया? 10 का मतलब 1 समान, 2 समान, 3 समान, 4 समान, 5 समान, 6 समान, 7 समान, 8 समान और ये 9 और 10 ढेर सारा हो गया ना? तो देखो 0 से गिनती बनती है, 0 से बहुत बड़ी बड़ी गिनती बनती है ना? अब 0 से 10 हो गया ना? पहले हमने 1 लिखा था तो 1 समान था, जैसे ही 1 के बगल में 0 बनाया तो 10 समान हमको मिल गया। तो 0 के पास कितनी पावर है ना? कितनी पावर है? तो 0 क्या है? बोलो 0 एक संख्या है। 0 के पास पावर है। वो बहुत बड़ी बड़ी संख्या बनाती है। 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 बनेगा। अच्छा ये बताओ मुस्कान, ये बताओ अब मुस्कान सही सही सोच कर बताना, 10 रुपया ज्यादा है कि 100 रुपया ज्यादा है? आपसे हमने नहीं पूछा, हम मुस्कान से पूछ रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही बताओ। मुस्कान कौन सा? जोर से बोलो वहाँ। देखिए पैसा समझ रही हो, अभी पैसे का खेल गणित किट में है, वो भी कराएंगे, लेकिन पहले आप समझ लो। 100 रुपए ज्यादा है ना? अच्छा 5 रुपए ज्यादा है कि 10 रुपए ज्यादा है? अब 10 रुपए ना? तो 0 लग गया तो कितनी ताकत आ गई? 1 के बगल में ना? अगर 5 के बगल में 0 लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अनन्या बताओ। अनन्या आप बताओ, आप इधर से जोर से बोलो। 50 को हिंदी में क्या कहते हैं? नोट में 50 लिखा है, कितने रुपए की नोट है? 5 कितने रुपए की? 50 रुपए की नोट है। तो 5 के बगल में 0 लग गया तो 50 रुपए हो गए, और खाली 5 है तो 5 ही रुपए है। लेकिन जैसे ही 5 के बगल में लिखा 0, 50 हो गया, है ना? तो 0 में कितनी पावर है ना? समझ गए सब लोग? इस तरह सुनने की अवधारणा बच्चे समझ गए। बारी बारी से और भी बच्चे मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, इसी तरह समझेंगे। वेरी गुड।